भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम
सहित गांधीधरो पधारिये वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधीधरो पधारिये वीर हनुमंत। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज, आदिशक्ति माँ भगवती जगदम्बा, माँ नर्मदा एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से। इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती चंद्रकरण गोस्वामी जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत जबलपुर, संरक्षक के रूप में श्री बट्टी बाबा जी, संचालक के रूप में श्री संजय यादव जी एवं संपूर्ण भागवत कथा कमेटी सहयजमान जितने भी भक्त इस कथा में श्रद्धा भाव से जुड़े, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ये मंगलमयी दिव्य सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आज विश्राम की ओर अग्रसर है। विगत 6 दिनों से हम सभी मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं और आज ये कथा विश्राम का दिन है। आज ये कथा विश्राम हो जाएगी। इस आयोजन में जितने भी लोग तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से या फिर कथा श्रवण करने के लिए भी श्रद्धा भाव से जो जुड़े, सभी को आज व्यासपीठ की ओर से साधुवाद। खूब
प्रभु की कृपा आप सभी पर बरसे और ऐसे ही धर्म के कार्य आप सभी निरंतर करते रहे, ऐसे भागवत भगवान से प्रार्थना आप सभी के लिए। आज की इस मंगलमयी कथा हम और आप सभी कहे सुने गाएं, उससे पूर्व बड़े प्रेम से तालियां बजाते हुए भगवत नाम हमारे साथ सभी लोग गाएंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। बनमाली मुरली धारी बनमाली मुरली धारी। बनमाली मुरली धारी बनमाली मुरली धारी। गोवर्धन गिरिवर धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। 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 आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा जय हो। नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। राधा रानी सरकार की। हे मोर
रास रचाए मोहन मुरलीधर। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी, आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी, आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और सभी तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राधे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जय हो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री। राधे। जिनके भी हाथ नीचे वही रह गए नरक में, इसलिए दोनों हाथ उठा के भाव से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की जय हो। देखो नरक में जाने से कितना डर लगता है। हाँ, ऐसे कोई भगवान का नाम नहीं गाए, ऐसे कोई हाथ ना उठाए, पर ज्यों कहा कि नरक में तो सोई सबके हाथ खड़े हो गए। बोले महाराज नरक में नहीं जाएंगे। जय हो। अच्छा, नरक का भय न रहे तो कोई भक्ति भी ना करे, कोई भगवान का नाम भी ना ले। तो भक्ति इसलिए करते हैं कि नरक न जाना पड़े, इसलिए भगवान का नाम गाते कि नरक न जाना पड़े। तो भैया हम तो आपको यही कहेंगे, भक्ति इसलिए मत करिए कि नरक से बच जाएंगे, भक्ति इसलिए करिए कि भगवान हमें मिल जाएंगे। भक्ति करना ही है तो इसलिए करो ना कि भगवान मिल जाए, प्रभु से मिल जाए। भक्ति इसलिए ना करो कि नरक न जाना पड़े, भागवत नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, दान नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो बोले यमराज जी पकड़ के ले जाएंगे, और पकड़ के ले जाएंगे तो फिर बड़ी बड़ी यातना देंगे, पकोड़े की तरह कढ़ाई में तले जाएंगे। क्या क्या होगा नरक में। कल की कथा में
हम सभी ने भगवान के विवाह का दर्शन किया। भगवान का प्रथम विवाह मैया रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ और मैया रुक्मणी जी के साथ में जब भगवान का विवाह संपन्न होता है तो यहाँ द्वारिका में बड़ा आनंद बरस रहा है। प्रथम विवाह भगवान का हुआ, लेकिन भगवान का विवाह ऐसा नहीं कि बस एक ही हुआ। ठाकुर जी के बड़े विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108। कितने? 16,108। और सारे विवाह एकदम विचित्र ही हुए, अलग अलग प्रकार से हुए, अलग अलग कथाएं हैं सब विवाह की। तो पहला विवाह भगवान का होता है मैया रुक्मणी के साथ में, और वो कथा कल आप सबने सुनी कि भगवान हरण करके लाते हैं मैया रुक्मणी को और उनसे विवाह करते हैं। दूसरा विवाह जाम्बवंती जी के साथ में होता है, जो जाम्बवंत जी की कन्या है। जाम्बवंती जी, ये वही त्रेता युग के जाम्बवंत जी हैं जो राम जी की सेना में रहा करते थे। लेकिन जाम्बवंती जी से जो भगवान का विवाह हुआ, ये हुआ कैसे? तो कहा कि इसके पीछे एक कथा आई कि भगवान के ऊपर मणि के चोरी का आरोप लग गया। एक बार सत्राजीत नामक राजा था, उसके पास एक ऐसी समयंतक मणि थी जो मणि 8 बार सोना रोज देती थी। अब रोज सोना मणि दे तो इसके यहाँ तो सोना ही सोना हो गया। और देखो, ज्यादा सोना हो जाए ना तो फिर सोना हराम हो जाता है। हाँ, नींद हराम हो जाती है। इसलिए सोना अधिक हो या ना हो, पर जीवन में सुकून होना चाहिए, चैन की नींद आनी चाहिए। पर सोना किसी भी परिस्थिति में सोने नहीं देता। अब तो खैर सोना का नाम ही सुनो तो महाराज सोना तो खतरनाक ही हो गया, और खतरनाक हो गया। बोले जिसके पास सोना है वो भी नहीं सोता। जिसके पास सोना है वो तो नहीं सोता कि सो गए तो कोई उठा के ले जाएगा मार के। और जिसके पास सोना है नहीं है वो भी नहीं सोता। जिसके पास है वो इसलिए नहीं सोता कि कोई ले ना जाए, और जिसके पास नहीं है वो इसलिए नहीं सोता कि कहीं से थोड़ा मिल जाए। हाँ, जोरदार बजा लो ताली, कल से कोई नहीं कहेगा ताली बजाने के लिए। हाँ? तो सोना बहुत खतरनाक है भैया। किसी भी परिस्थिति में ये सोना जीने नहीं देता। सोना मिल जाए तो भी नहीं जीने देगा, ना मिले तो भी नहीं जीने देगा। सोने के ही मृग के कारण जानकी जी का हरण हुआ था। सोने की लंका हनुमान जी ने जला भी दी थी रावण की। तो सोना जो होता है वो बहुत खतरनाक है, और जिसको ज्यादा मिल जाए फिर वो पागल भी हो जाता है, चैन से रह नहीं पाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु धन, अच्छा सोने का अर्थ केवल सोने के जो आभूषण गहने उससे ही मत लगा लेना। सोने का अर्थ धन से भी लगा लेना कि धन ज्यादा हो जाए तो नींद हराम हो जाती है। धन ज्यादा हो तो नींद हराम हो जाती है। होती है ना? होती है ना? आप लोगों ने रखा है ज्यादा?
महाराज होगा तो बताएंगे थोड़ी आपको, है ना, बताओ हमें, पर हमें पता है सब रखे है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करना, मैं ये नहीं कहती मत रखना, खूब धन कमाना, खूब धन रखना, भगवान करे इतना धन आपके घर आवे कि पूरे जबलपुर में नंबर 1 पे आप ही हो जावे। लेकिन एक बात भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु धन चाहे ज्यादा देना या कम देना, पर हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि बना करके रखना। अधिक धन आए तो हमारी मति संसार में गलत मार्ग में ना भटके, भगवान में और धर्म में ही लगे। क्योंकि धन ज्यादा आए तो बुद्धि खराब होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि धन ज्यादा आए, लेकिन मति बुद्धि भगवान में लगे, मन भगवान में लगे। देखो मन से बड़ा चंचल इस संसार में कुछ और है नहीं। मन बहुत चंचल है, भागता रहता है मन, और इस मन को जितना आप कंट्रोल में रखेंगे उतना ही अच्छा है। और यदि इस मन को कंट्रोल में नहीं रखोगे, इस मन को संभालोगे नहीं, तो मन तो भैया भागेगा ही भागेगा। जैसे जल की प्रवृत्ति होती है, जल की प्रवृत्ति होती है कि जल ऊपर नहीं जाता, जल हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। छत पे अगर टंकी में जल चढ़ाना हो, आपको मोटर लगाना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा, बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे, तब वो पानी छत पे टंकी में चढ़ेगा। लेकिन यदि नीचे उतारना हो तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, गिरा दो खुद ही चला जाएगा। तो जल का स्वभाव होता है कि वो नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। ऊपर ले जाने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, नीचे ले जाने के लिए कोई प्रयास नहीं, गिरा कि नीचे ही गया। जल का जैसा स्वभाव है ना, वैसे ही स्वभाव इस मन का है। ये मन भी कभी उच्च अवस्था में नहीं जाता, अच्छे स्थान पे नहीं जाता, भक्ति में भजन में भगवान में नहीं जाता। ये मन भी संसार में जाता है, दुनिया में और संसार में भी गलत स्थान में जाता है। ये मन दुनिया में भी जाएगा तो नीचे ही जाएगा, निम्न स्तर पे ही जाएगा, गलत रास्ते पर ही जाएगा। अच्छे रास्तों पर तो खींच के लाना पड़ेगा, अच्छे रास्तों पर उसे जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, पर गलत रास्ते पे वो खुद जाएगा। ये मन का स्वभाव है जल की तरह। इसलिए मन से बड़ा तेज चलने वाला इस संसार में कुछ नहीं है। आप सोचिए, आप कहेंगे इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है? वायु की, हवा की, पवन की? नहीं, पवन से भी तेज गति अगर किसी चीज की है तो वो मन की गति है। जिस गति से मन चलता है उस गति से तो हवा भी नहीं चल सकती। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, सुबह सुबह बढ़िया स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, बढ़िया तिलक लगाया। सुबह सुबह महात्मा जी खूब बढ़िया पूजा पाठ करके रास्ते से निकले। अब जा रहे रास्ते में, जाते जाते रास्ते में एक मिठाई की दुकान आ गई। जब मिठाई की दुकान आई तो महात्मा जी वहां रुक गए। देखा तो दुकानदार बढ़िया जलेबी बना रहा, खूब बढ़िया गोल गोल जलेबी बना रहा था दुकानदार। अब महात्मा जी के मन में आया कि सुबह सुबह का समय, स्नान ध्यान तो हो ही गया, अब भूख लग रही है और ये बढ़िया बना रहा जलेबी, पर ऐसे ये देने वाला नहीं है, अब हमारे पास कुछ है नहीं। महात्मा तो महात्मा, तो महात्मा जी उसके दुकान पे खड़े हो गए, बोले राम राम। उसने कहा राम राम, कहाँ से आ गए सुबह सुबह? बोले बस ऐसे ही, हम मार्ग से जा रहे थे, हमने देखा आप बड़ी बढ़िया बढ़िया मिठाई बना रहे, तो वो समझ गया कि ये महात्मा इतनी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब जलेबी मांगेगा।
उसने कहा ठीक है महात्मा जी, जाओ जाओ अपने रास्ते जाओ, यहाँ ना रुको। बोले भैया जलेबी तो बड़ी अच्छी बन रही है और हमारे पास पैसे नहीं है, तुम ऐसे ही दे देना। उसने डांट लगा दी। बोले जब देखो तब मांगने चले आते, भागो यहाँ से, नहीं है जलेबी। पर महात्मा जी गए नहीं, वही बैठ गए। अब मन में तो आ गया कि जलेबी तो खानी है, चाहे चोरी करके खा ले। तो महात्मा जी बैठ गए। महात्मा जी बैठे और वो समझ गया कि ये महात्मा चोरी तो करेगा, तो उसने एक बढ़िया डंडा भी रख लिया बगल में। लेकिन इतने में उसकी घरवाली ने आवाज लगाई, बोले अरे इधर आओ। पतिदेव को बुलाया, वो बेचारा अंदर गया। जैसे ही पत्नी की बात सुनने घर के अंदर गया, महात्मा जी को मिल गया मौका। महात्मा जी ने चुरा ली जलेबी, उठाई और खाना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने जब जलेबी खा लिया, इतने में वो भीतर से आ गया। उसने देख लिया, आया गुस्सा। बोले अरे तुम ठहरे महात्मा और हमारे पीछे हमारी मिठाई चुरा के खा रहे हो, ठहर जाओ भी बताता हूं तुम्हें। उठाया डंडा और दौड़ा महात्मा जी को मारने। महात्मा जी को लगा अब जलेबी तो खा ही लिए, पैसा तो है नहीं, सो इसकी डंडे ही खा लेता हूं, हिसाब बराबर हो जाएगा। महात्मा जी खड़े हो गए, भैया मार ले डंडे। उसने डंडा मार लिया। महात्मा जी ने कहा देखो हमने तुम्हारी जलेबी खाई, तुम्हें कुछ दिया नहीं, तुमने डंडे मार लिए, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। अब अपने राम चले राम राम। अब महात्मा जी जा रहे रास्ते। अब मन में सोच रहे हैं कि अरे मैंने संसार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया और मेरा मन आकर के जलेबी में लग गया, और मैंने चुरा करके जलेबी खा ली, फिर डंडे भी खा लिए। बताओ इस मन ने कहा, अच्छा जलेबी खाने की इच्छा हुई किसकी? मन की तो हुई। मन ने ही तो कहा कि आज जलेबी खाना है। मन की इच्छा हुई कि जलेबी खा लो, तो मैं जलेबी खाने के लिए चोरी करने चला गया महात्मा होकर के। और फिर मेरा ही मन कहता है कि महात्मा होकर के चोरी की है, उसको कुछ दिया नहीं है, उसकी जलेबी खाई है तो उसके डंडे भी सहो। ये मन कितना अपराधी है कि मेरा मन कभी भगवान में नहीं गया, भक्ति में नहीं लगा और जलेबी खाने में लग गया, उसके लिए चोरी कर लिया। तब महात्मा जी को लगा प्रायश्चित करना चाहिए, इस मन को सुधारना चाहिए। तभी रास्ते में देखा गोबर पड़ा है। महात्मा जी को लगा अरे मन, जब तू जलेबी खा सकता है तो तू गोबर क्यों नहीं खा सकता? अब तू गोबर खा के दिखा। अब अंदर से तो घृणा हो रही है, अरे ये तो गंदा है, गोबर है, ये कैसे खाया जाएगा। पर महात्मा जी ने अपने मन को दंड दिया, अपने मन को सुधारने के लिए। नहीं, अगर तू जलेबी खा सकता है तू गोबर भी खा सकता है। और महात्मा ने गोबर उठा के अपने मुंह में भर लिया, प्रायश्चित किया। क्यों? क्योंकि इस मन को यदि आज मैंने दंड नहीं दिया, इस मन को यदि आज मैंने नहीं सुधारा, तो आज ये जो जलेबी की चोरी करने गया है, कल कहीं किसी के धन की वस्तु की भी चोरी करेगा। कल सोचेगा किसी का धन हड़प लो, जमीन हड़प लो, घर बनवा लो। परसों मन कहेगा ब्याह कर लो, नरसों कहेगा घर बसा लो। और मन के हिसाब से चलते रहे तो फिर जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महात्मा जी ने अपने मन को डांटा, अपने मन को फटकारा कि तू जब जलेबी खा सकता है तो तू गोबर खा सकता है। और अपने मन को उसी जगह दंड दे करके अपने मन को नियंत्रित कर लिया। कहने का भाव ये है कि मन की गति संसार की ओर जब जाए, मन की गति गलत मार्ग की ओर जब जाए, तो अपने मन को नियंत्रित करिए, अपने मन को प्रताड़ित करिए, अपने मन को रोकिए। क्योंकि मन जिसका अपनी मुट्ठी में नहीं है, फिर उसका सब कुछ बेकार है। इसलिए मन को सबसे पहले नियंत्रण में लीजिए।
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना भी संभालो इसे, जितना भी संभालो इसे, उतना ही मचलता है। जितना ही संभालो इसे, जितना ही संभालो इसे, उतना ही मचलता है। जितना भी संभालो इसे, जितना भी संभालो इसे, उतना ही मचलता है। जितना भी संभालो इसे, जितना भी संभालो इसे, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ श्यामा, कहता हूँ कान्हा, तक नहीं बदल जाए। सच कहता हूँ कान्हा, सच कहता हूँ कान्हा, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, श्री राधे। दिन रात बरसती है। जितना भी संभालो इसे, जितना भी संभालो इसे, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए।
तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों के। हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों राधे तेरे चरणों के। दर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों के। राधे तेरे चरणों के। दर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ सच कहता हूँ मेरे। तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। देखिए, हमेशा भगवान की नजर में रहिए, गुरु की नजर में रहिए। गुरु की नजर से अगर गिर गए, प्रभु की नजर से अगर गिर गए तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए कभी ऐसा कुछ मत करना कि गुरु के नज़रों से गिर जाओ, प्रभु की नज़रों से गिर जाओ, उनके सामने खड़े ना हो पाओ, उनसे नजरें ना मिला पाओ। बोली भागवत भगवान की जय हो। नजरों से गिराना ना,
चाहे जो भी सजा देना, क्यों नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए। नजरों सब गाइए। से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। किसको किसको अपनी किस्मत बदलनी, उठाइए दोनों हाथ और सभी एक साथ ताली बजाते हुए गाइए। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी और एक साथ तालियां बजाते हुए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर जो नहीं गा रहे उनको ये भजन नहीं आता, सुन के गाइए। गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे गर सच कहता हूँ श्यामा, सच तकदीर बदल जाए, तक राधे तेरे श्यामा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो मन को भगवान में लगाइए, मन संसार में नहीं भगवान में लगे। तो सोना जब अधिक आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। भगवान गए, भगवान ने जाकर उसे समझाया, मणि मुझे दे दो, बहुत सोना हो गया तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा होगा तो तुम फिर संभाल नहीं पाओगे। भगवान को सीधा मना कर दिया, बोले नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो, सोना जितना चाहिए ले जाओ, मणि नहीं दूंगा। सत्राजित राजा ने मना कर दिया। भगवान द्वारिका लौट आए, घटना घट गई, उसका भाई मारा गया मणि के पीछे, मणि भी चोरी हो गई, आरोप भगवान पे लग गया। आरोप भगवान पर लग गया कि इस मणि को भगवान ने ही चुराया है। अब देखिए, भगवान पे चोरी का आरोप जब लगा तो हर जगह ये बात फैल गई कि बचपन का चोर है, माखन तो चुराता ही था, आज मणि चुराने लगा। ये खबर द्वारिका में भी फैल गई और द्वारिकावासी भी जो भगवान के अपने थे वो भी भगवान को कहने लगे कि चोर तो है ही बचपन का। अब ये बात जब भगवान के कान तक पहुंची तो आज भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान को लगा कि मैं माखन चुराया, लोगों ने मुझे माखन चोर कहा, मुझे कष्ट नहीं हुआ। मैं रण छोड़ कर भागा, दुनिया ने मुझे रण छोड़ कहा, मुझे कष्ट नहीं हुआ।
लेकिन आज मेरे ऊपर धन की चोरी का आरोप लगाया, मुझे बड़ा कष्ट है। मैं किसी का धन चुरा लूं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं किसी का धन हड़प लूं, ये कृष्ण कभी नहीं कर सकते। इसलिए अब मुझे अपने आप को सिद्ध करना होगा, मुझे ही मणि ढूंढ के लानी होगी। देखिए, दुनिया जो है ना, वो भगवान को भी नहीं छोड़ती। कई बार लोग दुखी हो जाते हैं, हमसे कहते हैं कि देवी जी क्या बताएं, लोग ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, हम तो सीधे साधे चलते, फिर भी लोग हम पे आरोप लगाते हैं, लोग हमें गलत ठहराते हैं। कई बार लोग बड़े दुखी भी हो जाते हैं दुनिया की बातों से। तो भैया ध्यान देना, ये वो दुनिया है जिसने माता सीता को भी नहीं छोड़ा। ये वो दुनिया है जिसने भगवान कृष्ण को भी चोरी का आरोप लगा दिया, नहीं छोड़ा। जिस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा, जगदम्बा को नहीं छोड़ा, वो हमें और आपको क्या छोड़ेगी। इसलिए दुनिया की बातों में आकर के कभी अपने आप को दुखी मत किया करिए। यदि आप सत्य की राह पर चल रहे हैं और आप सही हैं, अपने गुरु की नज़र में, अपने प्रभु की नज़र में यदि आप सही हैं, तो दुनिया क्या कहती है इसे छोड़ दीजिए। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उसकी बातों को छोड़ दीजिए और आनंद में अपना काम करते रहिए। क्योंकि संसार कभी किसी को छोड़ता नहीं है, दुनिया कभी किसी को छोड़ती नहीं है। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है, क्या है पता है आप लोगों को? कहना। हम मालूम तो सब है पर बोलते नहीं हैं। हाँ, हमें पता है जबलपुर वाले बड़े ज्ञानी हैं। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। तो संसार कभी किसी को छोड़ता नहीं है। और ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो 4 विरोधी तो जरूर रहेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आप अगर देखो, जो कहता है ना कि मेरा कोई विरोधी नहीं है, जो कहता है कि मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, जो कहता है कि मुझसे कोई द्वेष नहीं करता है, वो समझ लो कुछ करता ही नहीं है। क्योंकि कुछ करेगा ही नहीं तो लोग जलेंगे उससे, कहाँ से दुश्मन कहाँ से रहेंगे। जो कुछ करेगा, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, उसके रास्ते में विरोधी बनकर आएंगे ही आएंगे। बल्कि ये तो कलयुग चल रहा है, आप गलत करोगे ना तो 4 साथ देने वाले और मिल जाएंगे। आप गलत करोगे तो 4 सपोर्टर और आ जाएंगे, आप सही करोगे तो 10 विरोधी खड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छा, दुनिया भीतर से तो लोग जलते हैं, लेकिन बाहर से सामने आएंगे, अरे महाराज आप तो आप हैं। हाँ? कई बार मैं कहती हूँ कि आप अगर कहीं जाइए, 4 लोग बैठे हों और आपस में बात कर रहे हों, और 4 लोग जब आपस में बात करते हुए आप पहुँचो और आपके जाते ही कहना, अरे आइए आइए आइए, आप ही की चर्चा कर रहे थे, तो बड़े खुश मत हो जाना कि आपकी विषय में अच्छी ही बात हो रही होगी। हाँ, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है, आप उनकी बातों में षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकते हैं, आप उनकी बातों में निंदा का भी हिस्सा हो सकते हैं, आपको गलत भी ठहराया गया रहा होगा। इसलिए खुश मत हो जाना कि 4 लोग जब कहे कि हम आपकी ही चर्चा कर रहे थे, तो प्रसन्न मत होना, समझ लेना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब पीछे चला गया, सब कथा में ध्यान दो। बताओ, सब उधर ही देख रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ गई कथा? हाँ, मड़ी मड़ी। जय हो। धन की बात सबको याद रहती है, तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि चार लोग जब समाज में बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे हो और आप पहुंचो और लोग कहे कि आइए आइए, आपकी ही बात चल रही थी, तो खुश मत हो जाना कि आपके विषय में अच्छी ही बात हो रही होगी। हाँ, किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, और हम पहुंचे तो लोग बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हम पहुंचे तो लोग बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो दुनिया तो ऐसी ही है महाराज। हाँ, इसलिए दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने कर्म को अच्छा रखो, अपने जीवन को अच्छा रखो, अपने प्रभु के और अपने गुरु के नज़र में अच्छे बन के रहो। बाकी दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे, आप तो अपने आनंद में रहो। भगवान गए मणि खोजने के लिए, मणि तो मिली नहीं। जामवंत जी की कन्या जामवंती जी मिली, वहीं पर मणि मिली। भगवान मणि लेकर जाने लगे। जामवंत जी ने कहा नहीं ले जा सकते। 28 दिनों का युद्ध हुआ, तब जामवंत जी ने पहचाना भगवान को और कहा ऐसे मत जाइए, मणि लेके जाना है तो जाइए, पर मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लीजिए, दहेज में मणि लेकर के जाइए। जामवंती जी के साथ में जंगल में ही भगवान का विवाह हो गया। बोलिए जामवंती मंगल भगवान की जय हो। भगवान मणि लेकर लौटे, तब जा कर के दुनिया के लोगों ने माना कि भगवान ने चोरी नहीं की थी। अब वही दुनिया वाले सत्राजीत को गाली देने लगे, तो सत्राजीत निंदा से बचने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा को लेकर आते हैं और भगवान के साथ में विवाह कर दिया। बोलिए सत्यभामा मंगल भगवान की जय हो। चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में, पांचवा मित्र वृंदा के साथ में, छठा सत्या के साथ में, सातवां भद्रा के साथ में और आठवां विवाह भगवान का लक्षणा के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए। 16,100 विवाह एक साथ, 16,100 एक साथ हुए।
8 विवाह अलग अलग हुए। लेकिन आप देखिए भगवान के जीवन में कितना संघर्ष है। जो लोग कहते हैं कि हम बड़े दुखी रहते हैं, हमारे जीवन में बड़े कष्ट हैं, हमारे जीवन में बड़ी तकलीफ है, उनको कथा सुनना चाहिए, उन्हें रामायण और भागवत जी को सुनना चाहिए। क्यों? इस धरती पर भगवान राम भी आए तो 14 साल का वनवास सहना पड़ा, और इस धरती पर भगवान कृष्ण भी आए तो उन्हें भी बड़े बड़े संघर्ष झेलने पड़े महाराज। हाँ? जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है ना, उसका जीवन किसी काम का नहीं है। बिना संघर्ष के भी कोई जीवन होता है? हाँ? संघर्ष जीवन में होगा तभी आपका जीवन निखर के सामने आएगा। बिना संघर्ष के दुनिया में कोई पूजा नहीं जाता। जिसकी भी आप देख रहे हो ना कि आज पूजा हो रही है, जिसको भी आप देख रहे हो दुनिया में कि पूजा हो रही है, तो समझ लो उसने त्याग किया है, उसने संघर्ष किया है, उसने जीवन में कष्ट सहे हैं, परेशानियां सही है, तब वो महान बना है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। कहते हैं कि मूर्ति बनने से पहले पत्थर को तराशा जाता है, उसे हथौड़े से चोट दिया जाता है, तो पत्थर जो चोट सह नहीं पाया, टूट गया, वो कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट सह गया वही शंकर बन गया। इसलिए जब हथौड़े की चोट पड़ती है तब कोई मूर्ति बनकर तैयार होती है, तब वो मंदिर में पूजने के योग्य हो जाती है। तो आपके जीवन में जब संघर्ष बहुत ज़्यादा हो, आपके जीवन में परेशानियां ज़्यादा हो, आपके जीवन में जब दुख ज़्यादा हो, आपके जीवन में जब तकलीफ़ें ज़्यादा हो, तो समझ लेना ऊपर वाला मूर्ति अब तैयार कर रहा है, छेने हथौड़े से छटाई कर रहा है। जिसने भी उस संघर्ष को स्वीकार कर लिया वही मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगा, वही मंदिर में पूजने योग्य बन जाएगा। इसलिए संघर्ष का सामना मुस्कुरा करके करिए, जीवन में तकलीफ़ों का सामना मुस्कुरा करके करिए। मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसी को जीना आ गया। सोना जब तपाया जाता है तब चमकता है, बिना तपाए सोने में चमक